एमपी की सियासत में टोना टोटका, वास्तु दोष दूर करेगी कांग्रेस। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में होंगे बदलाव। बीजेपी ने कांग्रेस को कहा अंधविश्वासी। कमलनाथ अब पीसीसी में यहां से नहीं वहां से प्रवेश करेंगे। पीसीसी में 4 गेट के बजाय अब सिर्फ 2 गेट होंगे, क्योंकि कांग्रेस और सत्ता के बीच वास्तु दोष है। जी हां, सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन कांग्रेस का तो यही मानना है। वास्तु जानकारों ने कांग्रेस नेताओं को बताया कि पीसीसी में वास्तु दोष है और इस वास्तु दोष को दूर करने कांग्रेस दिवाली के बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बड़े बदलाव करने जा रही है। पीसीसी चीफ की एंट्री से लेकर कई चेंज पीसीसी में होंगे। जाहिर है कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और ऐसे में वो टोने टोटके का सहारा लेने से भी नहीं हिचकिचा रही है। मैंने कहा ना कि आस्था का सवाल है। जो लोगों को आस्था है और इसमें सत्यता भी हो सकती है, मैं ये नहीं कहता हूँ, उसको करना चाहिए, उसमें अनुचित कुछ नहीं है। परंतु ये व्यक्ति या संस्था के जो प्रमुख हैं उनकी आस्था के ऊपर निर्भर करता है। कांग्रेस भले ही इसे अलग नजरिए से देखे, लेकिन वास्तु दोष दूर कर कांग्रेस सत्ता में वापस लौटने के लिए बेकरार है। हालांकि बीजेपी ने पीसीसी में होने वाले बदलावों को लेकर क्या कुछ कहा है, वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस जो है अपने दोषों की बजाय यदि भवन के दोष पर काम करेगी तो शायद नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं आएंगे। इससे और खराब स्थिति बनेगी। जिस प्रकार के कृत्य और आचरण कांग्रेस के लोगों के हैं, मूल कांग्रेस को अपने आत्मदोषों को दूर करना चाहिए। कांग्रेस भवन के दोष दूर कर रही है। कुल मिलाकर एमपी की सियासत में अब टोने टोटके की एंट्री हो गई है। कांग्रेस वास्तु दोष को दूर कर खुद को मानसिक तौर पर भी तैयार कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वास्तु दोष दूर कर कांग्रेस अपनी वास्तविक स्थिति में सुधार ला पाएगी? क्योंकि 2023 में बीजेपी से टक्कर लेने के लिए कांग्रेस को न सिर्फ मानसिक स्तर पर तैयार रहने की जरूरत होगी, बल्कि जमीनी स्तर पर भी मजबूत रणनीति की कांग्रेस को जरूरत पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है आपका आज का मुद्दा में। कांग्रेस का टोटका, कर्म और भाग्य का ये जो विषय है बड़ा दिलचस्प है सर। प्रभाष जोशी एक बार नामचीन पत्रकार, आपके हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर के, ऑस्ट्रेलिया में 1992 में वर्ल्ड कप कवर करने के लिए जनसत्ता बड़ा प्रतिष्ठित अखबार उसकी तरफ से गए थे और जब वो लौट रहे थे तो एक ऑस्ट्रेलियन वृद्ध दंपत्ति भी उनके साथ भारत आ रहे थे। बात चली तो उस ऑस्ट्रेलियन वृद्ध दंपत्ति ने प्रभाष जोशी जी से पूछा कि भारत में सब लोग इतने आराम में क्यों नजर आते हैं, वो जल्दी में क्यों नहीं रहते जैसा हमारे यूरोप में होता है। हर आदमी बड़ा व्यस्त दिखता है, काम का हमेशा समय का टोटा रहता है। तो प्रभाष जोशी जी ने कहा, हमारे यहाँ पुनर्जन्म की अवधारणा है। व्यक्ति मानता है कि किसी जन्म में वो राजा रहा होगा, इस जन्म में रंक है, उसके भाग्य हैं, उसका प्रारब्ध है, फिर बनेगा। भैया हमारे नसीब में रही तो फिर एक दिन देखो गाड़ी मोटर हाथी घोड़ा सब होएगा हमारे पास में। यही एक चीज है कि जब कभी हम अटकते हैं, कहीं झटकते हैं, लटकते हैं, ठिठकते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि अब क्या हो। तो ये अंगूठी चलती है सर, हम हूं पहने हैं, ये अंगूठी काम आती है सर। फिर कहते हैं रुद्राक्ष पहन लीजिए, इस समय तो एक रुद्राक्ष वाले गुरुजी खूब चर्चा में है सर। फिर कोई कहता है कि जल चढ़ा दीजिए, या और धर्म के हों वहां के हिसाब की मान्यताएं। वास्तु एक ऐसा चक्कर है सर कि अगर किसी ने आपके नए घर में आकर कह दिया कि ये दरवाजा किसने कहा था, यहीं दरवाजा खोलने प्रवेश के लिए किसने सजेस्ट किया था, आर्किटेक्ट ठीक नहीं था, हो गया गड़बड़, लटक गया मामला। अब क्या कांग्रेस वास्तु का भी एक रास्ता ढूंढ रही है, उसका अधिकार है, सब ढूंढते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में वास्तु को लेकर विरोध है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये ढूंढने का मतलब है कि वो सभी क्षेत्रों से मदद ढूंढ रही है। बात करेंगे आज इसी पर और उन 3 सवालों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, जिनके इर्द गिर्द ये चर्चा घूमेगी सर। सवाल नंबर 1, क्या वास्तु दोष दूर करने से कांग्रेस की स्थिति में सुधार होगा? सवाल नंबर 2, क्या सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस हर एक रास्ता आजमाना चाहती है? सवाल नंबर 3, क्या वास्तु दोष दूर करने से 2023 में कांग्रेस की राह आसान हो जाएगी? तो तमाम सवाल हैं और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि हम सबकी मान्यता, हम लाख कहें प्रगतिशीलता का परचम लेकर चलें, लेकिन इसको आलोचनात्मक या निंदात्मक दृष्टि से मत देखिए। हम सबके मन में कहीं ना कहीं बात तो ये गहरी बैठी रहती है। कुछ लोग अपवाद हो सकते हैं और होना ही चाहिए,
लेकिन अधिकांश लोगों की मान्यता यही है कि भैया बस थोड़ा सा चूक गए थे, अगर राहु देव थोड़े प्रसन्न हो जाते ना तो जो योग नेहरू जी, इंदिरा जी और मोदी जी की कुंडली में है वो हमारी कुंडली में भी है। चलिए देखते हैं, भगवान करे सबके मनोरथ पूर्ण हो। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक संदीप पौराणिक जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हमारे साथ, बीजेपी के सीनियर लीडर, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन, बहुत स्वागत है सर। अजय सिंह यादव जी हैं, उपाध्यक्ष हैं, कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रखर प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत। संदीप जी क्या कहेंगे आप? शरद जी, ये तो व्यक्ति का और संस्था का व्यक्तिगत अधिकार होता है कि वो कहाँ से प्रवेश करे और कहाँ से बाहर निकले जी। जहाँ तक कांग्रेस की बात आई है, एक बड़ा सवाल उठता है। मैं कहता हूँ ये तो उनका फैसला है। क्या 2018 के चुनाव में जब कांग्रेस को जीत मिली थी तो वो दरवाजा खुला था जिसे आप बंद करने जा रहे हैं, या जिसे खोलने जा रहे हैं वो भी बंद था? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जहाँ तक आपने बात कहा आस्था का है, स्वाभाविक सी बात है। एक तरफ आप पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ नीचे स्तर पर जाके कार्यकर्ताओं को संगठित कर रहे हैं, नई टीम खड़ी कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं, और एक तरफ वो भी पक्ष ऐसा है, कई बार ऐसा कहा जाता है कि ये अनिष्ट ना हो जाए, हमने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, तो कहीं ना कहीं आस्था का भी है। लेकिन मेरा ये मानना है शरद जी कि कांग्रेस को वास्तु दोष से ज्यादा जो पार्टी के अंदर दूसरे दोष हैं उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर आप जीत तभी हासिल कर सकते हैं जो दोष है उन्हें आप खत्म कर लेंगे, संगठनात्मक तौर पर हो चाहे नीतियों के तौर पर हो, उस पर पहले ध्यान देने की जरूरत है। वास्तु दोष तो ऐसा है कि ये कल्पना वाली बात में, आत्मसंतुष्टि की बात है, वो तो बाद में होगी, लेकिन अभी जो नजर आ रहा है वो दूसरे दोष भी क्या देखने बात की कही है जरूरत सर आपने। मैं तो अपने ही दोष देख रहा था ये सुन के, और मुझे लग रहा था कि मैं भी अपने दोष से कितना प्रेम करता हूं, और हम सभी कई बार, माफ कीजिएगा, अपने दोष के ही प्रेमी होकर रह जाते हैं जीवन में। कोई कह तो दे कि ये दुर्गुण है शरद जी आप में, अरे आपको लगता होगा साहब जान दिए जा रहे हैं सुबह से शाम तक चैनल में। डॉक्टर वाजपेयी आप किस तरह देखते हैं? बड़े तत्व दर्शन के आप भी एक बहुत गहरे पाठक भी हैं, विचारक भी हैं, चिंतक भी हैं। जी डॉक्टर। देखिए, मेरा तो बहुत साधारण सा मानना है कि ये सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन ये कर्म का स्थान नहीं लेते हैं। तो जैसा संदीप जी ने कहा, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, पर टू बी ऑन लाइटर नोट मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे संदीप जी ने बताया ना कि 18 में आई थी तो वो दरवाज़ा बंद कर रहे जिससे चली गई थी तो अभी तो कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या चरण जी ये है कि उनको वो दरवाज़ा बंद करता है जिससे निकल के लोग बाहर निकल जाते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। अभी भी 100 विधायक हैं तकरीबन, उसमें से 19 विधायक उनके ऐसे हैं जो ऑलरेडी राष्ट्रपति चुनाव में उनको छोड़ के मतदान कर चुके हैं और अभी भी पार्टी में बने हुए हैं। फिर अभी उनको आला कमान ने दिल्ली बुला लिया है कमलनाथ जी को, तो वो सारा चुनाव बीच में छोड़ के दिल्ली चले गए हैं। हालांकि वो कह चुके हैं उनकी कोई बहुत रुचि नहीं है महापौर और के चुनाव में। तो स्वाभाविक है कि अब देखते हैं वहाँ क्या होता है। अभी 18-20 अक्टूबर तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई दोष निवारण पर कोई निर्णय बहुत महत्वपूर्ण हो पाएगा। पर इस बात के लिए मैं कमिटेड हूँ कि लोकतंत्र में साहब जनता जनार्दन होती है और जनता के पास जाना चाहिए, उससे पूछना चाहिए। विपक्ष के रूप में कांग्रेस, मुझे ऐसा लगता है कि फेल्योर है, और उसका बहुत साधारण सा कारण है कि जनता के विषय हमेशा रहते हैं शरद जी, लेकिन उनका नेतृत्व करने वाला सड़क पर क्या विपक्ष है? क्या कमलनाथ जी कभी किसी मंडी में दरवाज़ा खोल कर गए? क्या कमलनाथ जी किसी खेतिहर किसान के यहाँ कभी गए? कभी उन्होंने हाथ से ओला पाला की फसल को महसूस किया कि हाँ भाई कैसे नष्ट होती है, उसके साथ हमको खड़ा होना है? तो मुझे लगता है ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। कभी आंगनवाड़ी वर्कर के साथ क्या उसके घर में जाकर देखा कि क्या स्थिति होती है? तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी ठीक है, बाकी धर्म और आस्था और श्रद्धा बहुत निजी विषय है, तो मैं उस पर कोई बहुत टिप्पणी करने के लिए अपने आप को उपयुक्त नहीं पाता हूँ। हाँ, राजनीतिक आचरण पर जरूर कर सकता हूँ। मैं भी थोड़ा लाइटर नोट में ये बात कह रहा हूँ कि अच्छा है अभी उस तरह के बाबा लोग राजनीति में नहीं आए हैं। जैसा हम कई बार, माफ़ कीजिएगा, विज्ञापन देखते हैं कि कीलक मंत्र से बांध देंगे, नहीं तो प्रकट हो जाते वो भी मिर्ची हवन करते हैं ना। कांग्रेस के मौजूदा विवाद पर या बीजेपी के विवाद पर कह देते सारे विधायकों को बांध दिया, ओम फट बांध दिया है सबको, कोई नहीं भाग पाएगा, चिंतन भी होगा दल बदल का तो ना कर पाएगा। बहरहाल अजय जी माफ़ कीजिएगा सर,
एंकर नौटंकी होते हैं, कर देते हैं कई बार, क्षमा कर दिया करिए जी। देखिए शरद जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सबसे मजबूती से लड़ने की आवश्यकता है तो भाजपा द्वारा फैलाए गए भ्रम दोष से, जैसे भाजपा के नेता फैलाते हैं। अभी डॉक्टर वाजपेयी फैला रहे थे, कमलनाथ जी दिल्ली चले गए, आज कमलनाथ जी आपके ही गृह नगर होशंगाबाद में पब्लिक मीटिंग अटेंड कर रहे थे, लेकिन आपको दिल्ली में दिख रहे हैं। इसलिए ये, अरे तो दिल्ली के शिवराज जी कभी नहीं जाते हैं, भोपाल से नहीं निकलते हैं, सभी लोग जाते हैं, सभी तो नहीं। आप बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी चले दिल्ली गए, से होशंगाबाद ये भ्रम जाल है। कमलनाथ जी लगातार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहते हैं, कार्यकर्ताओं से लगातार मिलते हैं। आप चाहें तो आपकी प्रतिदिन मुलाकात भी करवा देंगे, उसकी भी व्यवस्था हम करवा देंगे। तो हमें आवश्यकता है उस भ्रम दोष से लड़ने की। कमलनाथ जी ने ओला पाला पीड़ित किसानों की फसलें नहीं देखी, मंदसौर नीमच में उनके समय में ओला पाला पड़ा, 1000 करोड़ का मुआवजा दिया। आपके डंग जी जो मंत्री हैं वही विधायक थे, उन्हीं के क्षेत्र में जाके उन्होंने फसलें देखी थी। लेकिन ये भ्रम जाल है जो आप लोग फैलाते हो, तो हमें ज़रूरत है उससे लड़ने की। कांग्रेस पार्टी और हमारे तमाम कार्यकर्ता मजबूती से काम कर रहे हैं, उसी के भरोसे हम मैदान में हैं। मध्य प्रदेश में अभी नगरीय निकाय चुनाव हुए, इसी कार्यालय, इसी वास्तु स्थिति में हम 5 नगर निगम जीते और 2 नगर निगम केवल वास्तु पूजा भी है। बिल्कुल, देखिए केवल 200-300 वोटों से हारे, और मध्य प्रदेश में विधानसभा में भी सरकार हमारी बनी। इसलिए ये कहना कि हमारे कार्यालय में किसी तरह का दोष है, ये पूरी तरह मिथ्या भ्रम है। कांग्रेस पार्टी का कार्यालय पूरी तरह शुभ है और किसी तरह के कोई परिवर्तन हमें तो दिखाई नहीं दिए निरंतर आने जाने में कि अभी कोई परिवर्तन ऐसे हुए हैं। अगर भविष्य में कभी कोई रचना होती है, कोई निर्माण होता है, तो वास्तु तो एक तरह की इंजीनियरिंग है, कला है। तो कभी भी कोई निर्माण होता है तो उसमें वास्तु का ध्यान रखा जाता है। साधारण से चाहे घर हो, दुकान हो, कार्यालय हो, सभी जगह किसी तरह के परिवर्तन जब भी होते हैं तो वास्तु का ध्यान रखा जाता है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को विश्वास है प्रदेश की जनता पे, हमारे कार्यकर्ताओं पर जो मजबूती से काम कर रहे हैं, और कमलनाथ जी के नेतृत्व पर जो जनता का आशीर्वाद कमलनाथ जी को मिल रहा है। इसलिए किसी तरह का भ्रम मत फैलाइए, सारे टोटके आपके निरर्थक जाएंगे। ये हमारा टोटका नहीं है। अरे जो भ्रम जो आप फैला देते हैं कमलनाथ जी दिल्ली चले गए, ये नहीं चलने वाले। अब राजनीति में टोटके तो होते हैं और आप सब विज्ञ लोग हैं। नटवर सिंह ने अपनी आत्मकथा में एक बड़े रोचक प्रसंग का जिक्र किया। ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर, भारत के एक चर्चित बाबा जो उस समय के थे, उनसे मिलती हैं। शुरू में बिल्कुल मुतासिर और प्रभावित नहीं होती हैं, लेकिन बाद में वो बाबा जो कुछ चिट पर लिख लिख के नटवर सिंह, क्योंकि वो बाबा तो अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे, नटवर सिंह जी दुभाषिए की भूमिका में थे, और बाद में स्थिति ये बनती है कि वो बाबा कहते हैं कि कल डिप्लोमेट नटवर सिंह के घर बुलाइए प्रधानमंत्री को ब्रिटेन की। नटवर सिंह इसका बहुत विरोध करते हैं हिंदी में उन बाबा से कि बाबा जी ऐसा कहीं होता है क्या, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है डिप्लोमेसी के, प्रधानमंत्री मेरे घर क्यों आएंगी, मैं भारत का यहाँ राजनयिक हूँ सीनियर। उन्होंने कहा नहीं नहीं आएंगी आपके यहाँ, और मार्गरेट थैचर उनसे मिलने आती हैं सर। तो देखिए इनको आप ऐसे खारिज नहीं कर सकते हैं। कभी चिट में दिखकर क्या, आप जैसे हमारे मध्य प्रदेश के ही कुछ बाबा हैं कि आपके मन की बात पढ़ लेते हैं, आप जाते हैं वहाँ बता देते हैं कि ये लिखा, यही लिखा है ना, ऐसा ही ऐसा हो रहा है ना आपके जीवन में, और आप कहते हो हाँ साहब ऐसा ही हो रहा है। तो इनको खारिज करने की भी बहुत आवश्यकता नहीं है। संदीप जी आपने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं। तमाम उम्र में यही गलती करता रहा, धूल थी चेहरे पर और मैं आईना साफ करता रहा। आचार्य नंद दुलारे बोस को, ये मैं एक दूसरे पक्ष की भी बात कर रहा हूँ, इसको भी किसी खंडन मंडन की परंपरा से ना जोड़ें। उनके हाथ में रेखा ही नहीं थी शिक्षा की। ज्योतिष ने देखा तो उन्होंने कहा जब पढ़ ही नहीं सकते, शिक्षा की रेखा ही नहीं, तो उन्होंने चाकू से खींच ली रेखा। छोटे थे, खून से लहूलुहान हो गया हाथ, लेकिन वो आचार्य नंद दुलारे बने साहब, आचार्य। तो आखिर कर्म दोष सबसे बड़ा दोष है। अगर कोई दोष है तो आपके कर्म में ही है, वो ठिठका हुआ खड़ा हुआ है, विषधर सर्प की तरह आपको काटता है, लेकिन आप दुनिया में दोष देखते हो, ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया। कांग्रेस ये सब करेगी ही, बिल्कुल, ये हमारी सनातन परंपरा का हिस्सा है, उसकी मान्यता है। बीजेपी से डॉक्टर वाजपेयी ने बड़े मन से कहा, इस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उन दोषों की तरफ भी क्या कांग्रेस की तवज्जो आपको दिखती है जो कई बार सत्ता से दूर करते हैं और चुनौतियों को आमंत्रित करते हैं? देखिए शरद जी, कांग्रेस के अंदर एक सबसे बड़ी बात यह है, जो कमी भी हम जिसके तौर पर देखते हैं, उनके नेताओं में सीधे तौर पर कमी बताने का साहस नहीं है। ये नेताओं का दोष है,
क्योंकि एक ऐसी जमात खड़ी हो जाती है राजनीति में, बीजेपी में भी ऐसे लोग हैं जो हाँ में हाँ मिलाने में भरोसा करते हैं, पार्टी की कमियां खुलकर नहीं बताते। ये एक ऐसा दोष है जिसे नेतृत्व को खुद समझने की कोशिश करना चाहिए, नेताओं को खुलकर बात कहनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अच्छा दिखा के, मैं नाम नहीं लूंगा मैं आपको, एक बड़े राजनेता मध्य प्रदेश के, उनके यहाँ एक बड़े पीआरओ थे, उनके पास जब क्लिपिंग आती थी अखबारों की तो सुबह वो कतरनें हटा दी जाती थी जो सरकार की हकीकत बताती थी। तो जब उस राजनेता को ये पता ही नहीं चलेगा कि हकीकत क्या है, हमारे यहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, दीगर समस्याएं आ रही, उसे तो अच्छा दिखेगा। और यही कारण है कि जो कमियां हैं वो उस तक नहीं पहुंच पाती। और कांग्रेस में ये चलन बहुत लंबे समय से चल रहा है कि हकीकत से बड़े नेता को दूर रखने की कोशिश की जाती है और उसका कई बार नुकसान भी होता है और कई बार दिखता भी है। ये मध्य प्रदेश का तो घटनाक्रम नहीं है अजय जी, लेकिन राजस्थान का जो घटनाक्रम है वो तो इस तरफ इशारा करता है कि ये इतना जटिल क्यों हो गया। तो यहाँ कोई वास्तु दोष नहीं है। अब यहाँ दोष या तो गहलोत जी में ढूंढा जाए या पायलट जी में ढूंढा जाए या नंबर 2 नंबर 3 जो हैं, जिन पर पर्यवेक्षकों ने कहा है कि तकनीकी तौर पे तो फ्री हैं अशोक गहलोत जी, उनका दोष नहीं है। ये दोष नंबर 2 का है जो उनकी वकालत कर रहे हैं, ये पायलट जी का विरोध कर रहे हैं। आखिर दोष ढूंढना एक आर्ट है। जिस तरह से बीरबल बादशाह सलामत को बता दिया करते थे कि हुजूर, या विक्रमादित्य जी के नवरत्न उनको बता देते थे कि साहब ये गड़बड़ है आपके भीतर, इसको दुरुस्त करना ज़रूरी है। क्या अब बादशाह सलामत जो हैं वो ऐसे बीरबल या विक्रमादित्य की तरह ऐसे नवरत्न पास नहीं रखते? देखिए शरद जी, जिस तरह का राजस्थान का घटनाक्रम है, कांग्रेस हाईकमान और राजस्थान के नेता उस घटनाक्रम को पूरी बारीकी से देख रहे हैं और उसके हल पर पहुंचेंगे। अब मैं तो मध्य प्रदेश के घटनाक्रम के संदर्भ में ही बात रख सकता हूं और उसी के लिए मैं हो क्या रहा है, उसी के क्या लिए दरवाजा ठीक कर रहे हैं उसको? मैंने आपसे कहा कि इसी वास्तु में हम अभी 2 महीने पहले 5 नगर निगम जीत के आए और 18 में विधानसभा चुनाव जीते। ये तो कंफ्यूजन में डाल रहे हैं आपकी, नहीं चेंज होगा इसलिए किसी तरह के वास्तु दोष का तो सवाल उठता नहीं, दोष तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, अगर आगे जाकर कभी किसी तरह के कोई निर्माण व्यवस्था के हिसाब से नए चैम्बर या किसी तरह की जरूरत होती है तो जरूरत के समय निर्माण में वास्तु तो एक इंजीनियरिंग है, उसका ध्यान तो रखा ही जाता है। ये तो एक नेचुरल चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन किसी दोष से नहीं, हमारी आस्था विश्वास की बात होती है। हम गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की स्थापना करते हैं, दुर्गा जी की स्थापना पीसीसी कार्यालय में करते हैं, राम मंदिर के निर्माण के लिए हमने पूजन पाठ करवाया प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। ये कमलनाथ जी की धार्मिक आस्थाएं और विश्वास हैं जिस पर वो काम करते हैं, इसलिए किसी तरह के दोष का सवाल नहीं है। और कमलनाथ जी कर्म प्रधान व्यक्ति हैं, कर्म करते हैं निरंतर। जैसे आपने कहा कि जिस तरह से अकबर के दरबार में बीरबल की जरूरत थी, कमलनाथ जी ने संगठन में एक ऐसी व्यवस्था बनाई है, प्रभारी, सह प्रभारी, संगठनों के प्रभारी, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के प्रभारी, जिनके माध्यम से पूरे संगठन को वो गतिशील भी कर रहे हैं और संगठन में जहां परिवर्तन की आवश्यकता होती है उन्हें किया जा रहा है। मजबूती के साथ 2023 के लिए कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में मैदान में है। डॉक्टर वाजपेयी, ये बिल्कुल सही बात है कि कर्म प्रधान ही जग है और कर्म से उस अप्राप्त को भी प्राप्त किया जा सकता है, जिसके लिए कुंडली या ज्योतिष ये दावा कर रहे हैं कि ये तो आपको मिल ही नहीं सकता। इसीलिए कई बार हमने भी सुना है विद्वान ज्योतिषियों से कि ये तो इनको प्राप्त ही नहीं था, लेकिन इन्होंने कर्म असाधारण किया होगा कि ये इनको मिल गया, नहीं तो इनकी कुंडली में तो जिस तरह के प्लेसमेंट्स हैं ये इनको संभव ही नहीं था कि ये ऐसा कर पाते जैसा इन्होंने कर लिया। ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन उसके साथ दूसरी चीज़ें भी अपनी जगह हैं, वो आलोच्य विषय नहीं है। आप किस तरह देखते हैं इसको बरक्स अपनी चुनौतियों को भी ध्यान में रखते हुए कि हम कितने सजग रहते हैं, ये मानते हैं कि ये गलती हमारी थी, ये हमने ही ठीक से ये शॉट नहीं खेला, या हमने ही ठीक से जो सलाह हमें मिली थी हमने उसको फॉलो नहीं किया? जी, टोटकों के संदर्भ में या कांग्रेस के संदर्भ में सर, राजनीतिक टोटकों के संदर्भ में? राजनीतिक टोटके अलग चीज हो गई, तीसरी हो गई। मतलब कई बार जैसे हम फॉलो करते हैं कि किसी का भी भवन बने, बीजेपी का भवन भी बने, तब भी वहाँ विधि सम्मत देखिए मैं एक जो चीज़ बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, देखिए ये अंतर हमारे और कांग्रेस के बीच में हमेशा रहा है शरद जी, कि हम लोग एक प्रकार से सनातनी परंपरा को 100% मानते आए हैं, चाहे बहुत पुरानी भी बात कर लीजिए, क्योंकि वेदांतिक दर्शन से ही सभी चीज़ें उत्पत्ति हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो सिद्धांत है देश शास्त्र से लेके आज तक,
आप सबको उसी में पाएंगे। तो स्वाभाविक है कि हमारा वो मूल स्वभाव हो जाता है। इसीलिए मंदिरों से एसोसिएशन, बाबा काशीनाथ जी से देख लीजिए, महाकालेश्वर जी से देख लीजिए, अयोध्या जी से देख लीजिए, काशी, मथुरा, सब जानते हैं कि ये हमारा ही एजेंडा रहा है। तो हमारे ऊपर एक इसका कह सकते हैं कि अपने प्रारब्ध को ठीक करने का जो विषय रहता है, जिसकी तरफ आप इंगित कर रहे हैं, बहुत क्लिष्ट विषय है, लेकिन मैं बहुत सरफेस पे ये बात करूं तो वो डेफिनेटली आध्यात्मिक क्रियाओं के तहत होता है और उनका अपना स्थान है। इसलिए वो श्रद्धा और आस्था का विषय है, तर्क और वितर्क का नहीं है। उस पर तर्क नहीं हो सकते और ना उसको हम उसके तर्क के आधार पर समझाया जा सकता है। वो श्रद्धा और आस्था का मूल विषय है और उसका पालन चूंकि भारतीय जनता पार्टी और हमारा स्कूल ऑफ थॉट करता आया है, तो इसीलिए जैसे हम भूमि पूजन हर जगह करते ही हैं। हम जमुरी में आपने देखा होगा, हम 25 सितंबर को कार्यक्रम करते थे तो भूमि पूजन करते हैं, फिर उसके बाद सारी चीज़ें करते हैं। तो ये हम लोगों का एक तरीका रहा है। कांग्रेस बहुत दिनों बाद वापस आई है, जैसे अब सुनने को मिलता है हम मंदिर जा रहे हैं, राम मंदिर के हम पक्ष में हैं, रामधुन कर रहे हैं, सुंदरकांड कर रहे हैं, हनुमान जी की मूर्ति लगा रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि साहब ये भारत में नहीं होगा तो कहाँ होगा। और इन विषयों को लेकर कांग्रेस से हमारी कोई राइवलरी नहीं है, क्योंकि साहब हनुमान जी पे जितना हमारा अधिकार है कांग्रेस का भी है, उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है जी। तो यदि कांग्रेस इन विषयों पर वापस आई है तो हम तो उसका स्वागत करेंगे। तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई भी विरोधाभास है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन राजनीतिक रूप से भी जन संवेदनाओं को लेकर जिस प्रकार भाजपा चलती है, अभी कांग्रेस को उस पर आना बाकी है। जिस प्रकार एक मजबूत विपक्ष का रोल जब हम विपक्ष में थे, शरद जी आप लोगों को भी याद होगा, हम करा करते थे, तो उसी प्रकार से कांग्रेस ने उस रोल को शायद पूरा नहीं निभाया है जी। बहुत कम वक्त है। देखिए बिल्कुल सही है, मैं स्वीकार करता हूं, अयोध्या काशी आपका राजनीतिक एजेंडा रहा है, हमारे लिए धार्मिक आस्था का विषय है। अब तो मोहन भागवत जी मस्जिद भी जा रहे हैं और अन्य दूसरे एजेंडे पे भी चल पड़े हैं, वो भी आपका एजेंडा होगा। लेकिन हमारे लिए केवल और केवल आस्था का विषय है, ये हमारे लिए कभी राजनीतिक एजेंडे का विषय नहीं है जी। बहुत संक्षेप में जी संदीप जी। शरद जी, जहाँ तक वास्तु वाली बात है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये अपना व्यक्तिगत नज़रिया है उसका, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं और भी दोषों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा मुझे लगता है कि बीजेपी से इन चीज़ों को लेकर सीख भी लेने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं कांग्रेस को, तब वो और मजबूती से आगे बढ़ पाएगी। वो दरवाजा जरूर बंद करा देना साहब जहाँ से विधायक निकल जाते हैं, क्योंकि अगली बार दरवाजे खुले हैं जहाँ से सरकार आई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप एक चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो अपना विशेषज्ञ है, वो कहता है कि दिल आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं बोलेगा कि आप टहलते कितना है, क्योंकि उसको नहीं मालूम है, आपने बताया भी नहीं है कि आप एक्सरसाइज कितनी करते हैं, हेल्दी खान पान आपका कितना है। ये कर्मयोग यहाँ से शुरू हो जाता है। आप चले तो गए डॉक्टर के पास, लेकिन आप पूरा चिट्ठा लेके नहीं गए साहब मैं चलता ही नहीं, समोसे कचौड़ी से भरा रहता है मेरा उधर जो है ये चीज़। ज्योतिष के पास आप जाएंगे, उसको ये नहीं मालूम आप क्या कर्म कहते हैं, कहेगा राहु तंग कर रहा है आपको, ये ज़्यादा परेशान कर रहा है। उसको भी नहीं मालूम कि आप दिन भर बिस्तर पे लेटे रहते हैं और इंतजार करते हैं कि एक फेवरेबल प्लेनेटरी पोजीशन आ रही है तो सब बाबा कर लेंगे, मुझे करने की ज़रूरत ही क्या है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और सबसे कर्मयोग की साहब कोई सानी नहीं है, और कर्मयोग कठिन इसलिए है कि यहाँ जो सलाहें आपको मिलती हैं वो चुभने वाली होती हैं। इसीलिए जब एक बार बीरबल ने अकबर से कहा कि बैगन बहुत अच्छा है, बीरबल अकबर ने बड़े अच्छे से खाया उसको, और उसके बाद कुछ दिन बाद उसी बैंगन को खाने से उनके पेट में तकलीफ हुई, तो उन्होंने कहा कौन सी नामुराद सब्जी है बीरबल? तो उन्होंने कहा अरे साहब दिखने में ही अजीब है, अजीब सा कांटे भरी कलगी। तो उन्होंने कहा कुछ दिन पहले तुम बड़ी तारीफ कर रहे थे, कृष्ण वर्णी है, बड़ा सुंदर है। तो उन्होंने कहा मैं आपका सेवक हूँ सर, बैगन का नहीं हूँ। तो आप सुनना क्या चाहते हैं साहब? आप सुनना चाहते हैं इसी तरह, देखिए बीरबल ने बता भी दिया कि आप ठकुर स्वाति सुनना चाहेंगे गुरु, तो फिर तो सब राधे राधे मंगल मंगल सब कुछ प्रसन्न, ये देखने के बजाय अगर आप कुछ निंदक नियरे राखिए नज़दीक रखेंगे और उनकी खूब गंभीरता से सुन लेंगे, तकलीफ होती है सर, मुझे भी होती है, बहुत भयानक तकलीफ होती है, लेकिन अगर सुन लेंगे तो आगे का रास्ता साफ है। बहुत शुक्रिया, बड़ा आनंद आया आज की इस अलग तरह की चर्चा में, थोड़ी फ्रीडम मिली बल्लेबाजी करने के लिए, बहुत शुक्रिया। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, आरक्षण सियासी रण। नमस्कार।